लंदन में क्या हुआ ये सबको पता है और सबके सामने हुआ। न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के। इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी। और आज जयशंकर साहब यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो जवाब दिया, ऐसा जवाब जिससे के बाद होश में आ गया ब्रिटिश। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये कहावत सिद्ध कर दी है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और भारत ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली है और ब्रिटेन को अपनी औकात याद दिला दी है। लंदन में क्या हुआ ये सबको पता है और सबके सामने हुआ। लंदन में हमारी जो एम्बेसी थी, हमारी जो हाई कमीशन, हमारा हाई कमीशन होता है वहां पे, और हमारा जो हाई कमीशन था उसके ऊपर चढ़ गए कुछ लोग और चढ़ के इंडिया का फ्लैग हटाया उन्होंने। और हटाने के बाद जो अपना खालिस्तान का फ्लैग लगाने की कोशिश की। ये सब अमृतपाल को सपोर्ट करने के लिए किया गया। न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के। इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर क्या नाम है उसका, वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जाएं आप, जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो जारी बात है ये गलती किसकी थी? इसमें गलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी। और आज जयशंकर साहब यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो जवाब दिया, ऐसा जवाब जिससे के बाद होश में आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक सब हिल गए। अब इंडिया का सारी बात है ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जारी बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग, हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। लंदन में जो हुआ था उसके बाद प्रोटेस्ट दर्ज कराया था हमारी गवर्नमेंट ने, और हमारे उधर की डेप्यूटी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को बुला करके बोला गया कि भैया तुम्हारे यहाँ खालिस्तान, पहले से बहुत टाइम से खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, इंडिया में कोई सिख खालिस्तान नहीं मांग रहा, आपके यहाँ से ये सब चल रहा है। और ये जो गड़बड़ चल रही है इसको आप रोकने में, कर्टेल करने में विफल हो गए। हम आपको कई बार समझा चुके हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आपकी बार हम लोगों से आप पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। हालांकि खालिस्तान हैज़ नो स्कोप एंड इट हैज़ नो नथिंग, लेकिन एम गैर ज़रूरी ये चीज़ करना इज़ लाइक, मैं तो पर्टिकुलरली समझता हूँ ये सारी ये जो लोग लगे हुए हैं ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंडेम किया इस इंसिडेंट को। 3 दिन पहले का इंसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ने कंडेम किया, वहां के मेयर ने, लंदन के मेयर सादिक खान ने कंडेम किया, सबने कंडेम तो किया, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आज ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर से बैरिकेड हटा दिए गए। हालांकि सिक्योरिटी नहीं हटाई गई। अब रूल ही ये है कि जहां पे एम्बेसी है या जहां पे हाई कमीशन है वो कंट्री उसको सिक्योरिटी देता है। हमारे कंट्री में है तो हम सिक्योरिटी देंगे, उनकी कंट्री में वो सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी, इसी वजह से कई बार प्रोटेस्ट होते थे बाहर। पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए या ऐसी बदतमीजी पहली बार नहीं हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी वो देती ही नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट आज तक उसी घमंड में है कि हमने इनके ऊपर
300 साल रूल किया, 200 साल रूल किया, इसलिए वो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते थे। लेकिन जयशंकर साहब के आने के बाद से ब्रिटेन को औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कई बार उनको औकात दिखाई जा चुकी है, आज भी ये दिखाई गई और हटा दिया, बिल्कुल उनके सामने से बैरिकेडिंग हटा दिया, हालांकि हमने सिक्योरिटी नहीं हटाई। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।